अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान में आज सियासी और मुआशी मैदान में बड़ी हलचल मची हुई है। एक तरफ अरबों करोड़ों रुपए का बजट तैयार हो रहा है, दूसरी तरफ गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात ने नई सियासी जो है हलचल पैदा कर दी है। जबकि हुकूमती इत्तेहादियों के दरमियान होने वाले अहम फैसले आने वाले दिनों की सियासी जो रुख है उसको बिल्कुल बदल सकती है। आखिर अवाम को रिलीफ मिलेगा या नहीं, नए टैक्सेस लगेंगे और गिलगित बल्तिस्तान में कौन बनेगा हुकूमत, इसकी मुकम्मल तफसीलात मैं आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की जानिब। पाकिस्तान में आज बड़ा क्या होने जा रहा है, बजट, इंतखाबात और बड़ी सियासी पेशरफ्त हुई है बजट और इंतखाबात के मामला। ये इंतखाबात देखिए इस वक्त जो है हो गए गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, और अब खबरें आ रही है कि जिस तरह वफाक और जो है जो इनकी इत्तेहादात मौजूद है वफाक के अंदर, जो अपने अपने मफादात के लिए लोग काम कर रहे हैं, जो वफाक की हुकूमत है नवाज शरीफ और जरदारी, उसी तर्ज अमल से ये लोग गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी मिलजुल कर अब हुकूमत बनाने जा रहे हैं। ये इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासी और मुआशी खबर है, क्योंकि मुल्क में बजट, गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात और हुकूमती इत्तेहादियों के दरमियान अहम फैसले जो है वो बेक वक्त पर ज़हर बहस है। और ये बजट के जो मामलात आ रहे हैं, जो 2026-27 का ये बजट है, इसके अंदर जो है ना इस इंतखाबात का इंतहाई तरीन रोल था। और अब ये इंतखाबात हो गए हैं और इंतखाबात के नताइज तब्दील किए जा रहे हैं। इंतखाबात के अंदर देखिए क्या हुआ, इंतखाबात के अंदर कुल मिलाकर 25 सीटें थी, मेरे ख्याल में 25 थी कि 24 सीटें थी, जिसमें 18 तहरीक इंसाफ ले गई और 6 नशिस्तें जो है इसमें 4 आजाद उम्मीदवार ले गए, 2 जो है एक नून लीग और एक पीपल्स पार्टी, 2 मेरे ख्याल में, और 4 आजाद उम्मीदवार। 18 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप कर लिया, 3/4 अक्सरियत ले गई। लेकिन अब जो है नताइज को तब्दील किया जा रहा है और ये तमाम तर चीजें हमारे सामने। जब तक ये रिजीम बैठा हुआ है तब तक पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात की कोई औकात नहीं है, ये सबको पता है। अवाम तो निकलती है, भरपूर तरीके से अपना हक जो है ना वो अदा करती है, अवाम जो है ना वो इंतखाबात के अंदर अपना वोट दे देती है, लेकिन जो है ना फैसला वही होता है जो बंद कमरों पर जो है ना वो हो जाते हैं, वो फैसले वो अवाम पर मुसल्लत करवा दिए जाते हैं। वफाकी बजट 2026-27 क्या होने जा रहा है, इस इंतखाबात का बजट के अंदर इंतहाई तरीन रोल था और 2026-27 बजट पर भी खबर आई है। कुछ पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने नई माली साल का बजट पेश करने की तैयारी कर ली है। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक बजट 10 जून के बजाय 12 जून को पेश किया जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि अब 10 जून के बजाय जो है ना वो 12 जून को यह बजट पेश किया जाएगा। 9 जून है, कल जो है ना 10 जून है, हो सकता है कल ना हो तो 12 जून को पेश किया जाए, इसके इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं, क्योंकि बाद सरकारी इजलास मुलतवी हुए हैं। बजट में मुमकिन अहम जो नुकात सामने है वो है कि सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाह में इजाफे की तजवीज़ पर ज़ेर गौर है, पेंशन में इजाफा भी ज़ेर गौर है, टैक्स नेट बढ़ाने के लिए नए इकदाम मुतवक्के है। IMF की शरायत के मुताबिक महसूलात बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है, छोटे रिटेलिटी कारोबार पर टैक्स असलाहत ज़ेर बहस है। ये तमाम तर चीज़ें जो है इस बजट के अंदर ज़ेर बहस है। बजट के अंदर देखिए अवाम के लिए क्या है, ये इंतहाई तरीन सवालात यहाँ उठ जाते हैं। जो तमाम तर चीज़ें नज़र आ रही है ना वो तो यही नजर आ रही है कि अवाम पर बोझ डाला जाएगा, मजीद अवाम का बेड़ा गर्क होगा। सरकारी जो मुलाजिमीन है ना उसके अंदर वो सरकारी अवाम खुश होंगे जो बड़े बड़े अफसर है, आम सरकारी मुलाजिमीन को भी उस तरह खास कुछ नहीं मिलेगा। जो पुलिस लोग के अंदर नौकरियां करते हैं, जो लोग जो आम नौकरियां करते हैं, आम एम्प्लॉयज है, उसको ज्यादा से ज्यादा तनख्वाह के अंदर 10% इजाफा मिलेगा, लेकिन जो है ना जो महंगाई है उसमें 100 गुना इजाफा हो जाएगा। तनख्वाह 10% बढ़ेगी, महंगाई 100% बढ़ जाएगी, उसके 10 गुना महंगाई बढ़ जाएगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अंदर तमाम तर हरामखोर खुश होंगे,
जितने भी हरामखोर है ना, बड़े बड़े अफसर है, इनके जाती नोयत के ताल्लुकात वाले लोग हैं, उनको तमाम तर चीजें दी जाएगी। आम आवाम का बेड़ा ही गर्क होगा, चाहे वो सरकारी लोग है, चाहे वो आम आवाम है, जो मतलब आम लोग जो कारोबार रोजगार करते, उनका ही बेड़ा गर्क होगा। आवाम क्यों परेशान है इस तमाम तर चीज के अंदर? महंगाई, बिजली और गैस के बिल और रोजगार के मसाइल के बहस आवाम जो है ना वो मतलब नजर बजट पर लगाई हुई है कि आने वाले इस बजट के अंदर जो अब ये पास करेंगे इसके अंदर क्या कुछ होगा। आवाम की नजरें बजट पर है, क्योंकि पहले ही जो है ना वो महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी है, आवाम का बेड़ा गर्क कर दिया है। लोग ये जानना चाहते हैं कि आए हुकूमत कोई मतलब हकीकी रिलीफ देगी या नया टैक्स लगाएगी। ये इंतहाई तरीन सवाल जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, इंतहाई तरीन सवाल जो लोगों के जहनों में, लेकिन इस तरह तमाम तर चीजें कुछ नजर नहीं आ रही। और जो इंतखाबात के मामलात है उस पर जो तफसीलात आए हुए कि गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात सियासी मैदान गर्म है। 7 जून के होने वाले गिलगित बल्तिस्तान असम्बली इंतखाबात के गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साबिका हासिल करती दिखाई दे रही है और हुकूमत बनाने की पोजीशन में नजर आ रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो आने वाले मतलब जो है ना इंतखाबात है गिलगित बल्तिस्तान के असम्बली में, आवाम ने तो अपना हक डाल दिया, आवाम ने तो पूरे इलेक्शन में दफा 804 नाफिज कर दिया। लेकिन अब जो असम्बली के अंदर इंतखाबात होंगे उसके जरिए मतलब हुकूमत बनेगी, तो उस इंतखाबात से नजर आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इंतखाबात के अंदर हुकूमत बना कर दी जाएगी। और ज्यादातर इम्कानात ये है कि जिस तरह विफाक के अंदर नवाज जरदारी गठजोड़ है, उसी तर्ज अमल का गठजोड़ अब ये लोग मतलब जो है ना वो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी बना सकते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अवाम ने अपना मैंडेट डाला, 18 सीटें तहरीक इंसाफ ले गई, 24 सीटों के अंदर 18 सीटें ले गई, 3/4 अक्सरियत तहरीक इंसाफ ने हासिल की। लेकिन फिर नताइज को तब्दील किया गया, नताइज को अभी भी तब्दील किया जा रहा है और इसी चीजों से अवाम में नफरत बढ़ रही है। कश्मीर के अंदर क्या कुछ चल रहा है वो भी हमारे सामने। अहम जो सूरत हाल भी नजर आ रही है वो ये है कि पीपल्स पार्टी मुतादिद नशिस्तों पर आगे रही, आजाद उम्मीदवार भी फैसला कुन किरदार अदा कर सकते हैं। और आजाद उम्मीदवार कौन से थे? तमाम तर तहरीक इंसाफ के ये लोग थे। नताइज पर एतराजात उठाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, तहरीक इंसाफ ने देखे एतराजात भी उठा दिए नताइज पर कि नताइज को तब्दील किया गया। कई जगहों पर पोलिंग स्टेशन के अंदर जो है ना वो लोग घुसे और पोलिंग स्टेशन के अंदर जो है नताइज को तब्दील किया गया। इनके जात जो लोग हैं उन्होंने मतलब धांधली की, बाज़ जमातों ने धांधली के इल्जामात भी लगाए हैं इस तमाम तर चीज़ों में जिस तरह तहरीक इंसाफ ने लगाए हैं, और धांधली हुई है, बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। लेकिन जैसे मैंने आपके सामने कहा कि इस वक्त इस इलेक्शन की कोई औकात उस तरह से नहीं रही, क्योंकि इस इलेक्शन के अंदर भी अवाम ने तो दफा 804 नाफिज कर दी, अवाम ने भरपूर मैंडेट दिया, लेकिन उस मैंडेट पर फिर से शबू मारा गया। और यहाँ गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी जिस तरह विफाक के अंदर गठजोड़ मौजूद है उसी तर्ज अमल का गठजोड़ जो है ना वो दिया जा रहा है, और यहाँ भी पीपल्स पार्टी को आगे आगे रखा जा रहा है। नवाज शरीफ ने अभी हालिया में जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मुहिम चलाई उसके अंदर भी जो है ना खबर है कि नवाज शरीफ ने वह एस्टेब्लिशमेंट को निशाने पर रख दिया, तो एस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ पर चढ़ाई कर दी। ये कुछ लोग कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ को कहा कि शट अप कॉल दे रही कि तुम खामोश रहो, हमने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, हमने तुम्हें जो है विफाक में हुकूमत बनाकर दे दी, तुम्हारी औकात ही क्या थी, हमने तुम्हें पंजाब दे दिया, फिर भी जो है ना तुम बाज नहीं आ रहे। तो उसके बाद नवाज शरीफ मुल्क से बाहर चले गए। ये नताइज जो है ना वो मुस्तकबिल की कौमी सियासी जो हालात है उस पर भी मतलब नजरअंदाज होंगे, सियासत अंदाज नजर आएंगे, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात को अक्सर वफाकी सियासी रुझान का इशारा समझा जाता है। हुकूमत और इत्तेहादियों के दरमियान अहम पेशरफ, ये इंतहाई तरीन आखिर में खबर है। हुकूमत और इसके बड़े इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान बजट के बुनियादी हुसूल पर इत्तेफाक राय खबरें सामने है, इत्तेफाक राय होने के मतलब खबरें सामने आ रही है। ये पेशरफ हुकूमत के लिए अहम समझी जा रही है, क्योंकि बजट की मंजूरी के लिए इत्तेहादी हिमायती ज़रूरत है, कि इत्तेहादी हिमायती ज़रूरत मतलब जो है बजट को पास कराने में है।
और इस बजट को पास कराने में फजलुर रहमान जो है वो किरदार अदा कर सकते हैं। ये भी फजलुर रहमान देखिए इस वक्त नारे लगा रहे कि हम ये बजट पास नहीं होने देंगे, लेकिन फजलुर रहमान को भी अपने मफादात की पड़ी है। अगर उनको कुछ मफादात इस्टेब्लिशमेंट ऑफर कर देती है तो ये बजट पास हो जाएगा। और यह जो इंतखाबात हुए, इस इंतखाबात की तो कोई औकात ही नहीं रही, क्योंकि अवाम ने देखिए इंतखाबात के अंदर अपना हिस्सा डाला, दफ़ा 804 नाफिज कर दिया अवाम ने, लेकिन फिर इंतखाबात के अंदर शब खून मारा गया। 18 सीटें तहरीक इंसाफ ले गई, 3/4 अक्सरियत हासिल की गई, लेकिन फिर जो है ना वो खबरें आ रही है कि नताइज को तब्दील किया जा रहा है, और अब नताइज को तब्दील करके आधी सीटें जो है वो तहरीक इंसाफ से लेकर मतलब जो है पीपल्स पार्टी को दे दी गई, आधी सीटें जो है वो नवाज शरीफ को दी जा रही है। तो ये मतलब जो है ना आधी आधी सीटें बांट कर जो है ना फिर से बंदर बांट करवा कर नवाज जरदारी गठजोड़ वहाँ गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी नाफिजुल अमल करवा दिया जाएगा। और इनकी इसी पॉलिसियों ने मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया। इसी पॉलिसियों की वजह से कश्मीर भी हाथ से निकलता जा रहा है।